तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फर्स्ट विजुअलाइजेशन क्रिएट किया था एंड वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। अब इसको आगे और इसको एक्सपेंड करना है। इस विजुअलाइजेशन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, ये जो विजुअलाइजेशन हम लोगों ने प्लॉट किया था, दिस वाज जस्ट फॉर वन प्लेयर। अगर आप देखोगे यहाँ पे रन्स मैट्रिक्स 0 लिया है मैंने। 0 मतलब कौन सा प्लेयर था वो? इट वाज रन्स मैट्रिक्स 0 मतलब आएगा ये अपना माइक हसी का था। तो जैसे माइक हसी का क्या, वैसे ही हम लोगों को बाकी प्लेयर्स का भी विजुअलाइजेशन में डेटा ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है यहाँ पे इसको कॉपी कर लो एंड पेस्ट इट फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूँगा 0, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। कलर थोड़ा चेंज कर लेते, इसमें ब्लैक है, इसमें रेड, ब्लू, येलो, इसको कर लेते हैं ऑरेंज, ब्राउन एंड देन लेते पिंक। अब ये तो मैंने कर दिया। अब इसको रन करके देख लेते, तो ये सारे प्लेयर्स का डेटा आ जाना चाहिए, बाकी के प्लेयर्स का भी। तो जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूँ, देखो जितने भी प्लेयर है सबका डेटा अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये डेटा तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, बट इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं। यहाँ पे जो मार्कर्स है हम लोगों ने खाली एक ही रखा है, स्क्वायर वाला। अलग अलग तरीके के मार्कर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओ करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डी करके यूज़ कर सकते हैं। एक और होता है कैप वाला, ठीक है। तो ये सपोज में भी आप इस पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हो, एस ओ डी यही सब ले लेते हैं। इसको एस ले लिया, फिर ले लिया ओ, देन डी, अगेन फाइनली एस। अब इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख लेना ये मार्कर्स है। देखो ये देखो, स्क्वायर था, फिर ये सर्कल आ गया एंड देन डी वाला आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। ये डायमंड के शेप में, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने यहाँ पे, यहाँ तक तो अपन ने कर दिया, लेकिन अपने को पता नहीं चल रहा है कि कौन से प्लेयर का डेटा कौन सा है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे लेजेंड चाहिए। लेजेंड मतलब क्या, यहाँ पे एक राइट साइड में से यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाएगा कि कौन सा कलर कौन से प्लेयर का डेटा रिप्रेजेंट करता है। बट उसके लिए मुझे प्लेयर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कि जितने भी प्लेयर्स है उसको डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे प्लेयर्स को? तो अपने को एक यहाँ पे लेना पड़ेगा लेबल, ओके, इज इक्वल टू, एंड फिर मुझे एक मुझे लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पे आएगा प्लेयर 0, फिर वो जितने भी लेवल प्लेयर्स है उन सबको मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डिफाइन करता जाऊँगा। तो यहाँ पे ऐसे आएगा एक कॉमा प्लेयर, यहाँ पे आएगा 1, वो मैं बाद में कर दूंगा। सिमिलरली एंड फाइनली यहाँ पर भी आएगा कॉमा लेवल। तो इसको नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक प्लेयर्स को डिफाइन किया गया, वो भी देखना पड़ेगा। तो प्लेयर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। प्लेयर्स के लिए मैं देखो यहाँ पे मैंने प्लेयर्स करके एक बना के रखा है लिस्ट, और इसमें जितने भी प्लेयर है सबके नाम है, ठीक है। तो इसको भी अभी अपन यूज़ करेंगे, ये जो प्लेयर्स का डेटा इसको। तो अभी यहाँ पे मैं इतना करने के बाद लेट मी जस्ट रन दिस। तो ये रन करेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी खाली मैंने प्लेयर्स को डिफाइन किया है ना, अभी तक मैंने इसका लेजेंड डिफाइन नहीं किया है। तो अभी इसका लेजेंड डिफाइन करते हैं, plt डॉट लेजेंड, ठीक है। अब इसको रन करके देख लो, यहाँ पे लेजेंड दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे लेजेंड दिख तो रहा है, लेकिन ये गलत जगह पे आ गया, मतलब दिस इज नॉट वेयर वी वांट इट, राइट। तो इसको थोड़ा सा लोकेशन इसका बदल ले लेते हैं। तो इसका लोकेशन के लिए हम लोग LOC इज इक्वल टू, एंड इसको कर देते हैं अपन सपोज अपर लेफ्ट। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो देखो ये कहाँ पर जा रहा है,
वहीं पे है, अपर लेफ्ट में है। इसके बाद में इसको सपोज अपर राइट कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, तो ये राइट में आ रहा है लेकिन फिर भी खराब ही लग रहा है ना। अपर लेफ्ट कर लो, ये जो बॉक्स है अपना लेफ्ट कर लो तो इधर आ रहा है, राइट कर लो, दोनों तरीके से वो खराब ही लग रहा है। तो एक काम कर देता हूँ, मैं इसका लेफ्ट ही रख देता हूँ, लेकिन इसका मुझे पोजीशन बदलना पड़ेगा। पोजीशन बदलने के लिए कैसे करेंगे, बी बॉक्स टू एंकर। तो देखो यहाँ पे मैंने बी बॉक्स टू एंकर ले लिया और यहाँ पे 1 1 ले लिया। तो जिसको जैसे इसको मैं रन कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखना ये कहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जाएगा। रन करके देख ले, तो देखो ये 1 1 किया तो मैं यहाँ पे गया। तो ये बी बॉक्स टू एंकर करने के बाद ये पोजीशन इसका 1 1 किया और फिर यहाँ पे क्यों जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ईजी है। सबसे पहली बात, मान लो कि ये अपना एक्स एक्सिस है, दिख रहा है ये वाला और ये वाला लाइन दिख रहा है। मान लो दिस इज योर एक्स, मान लो एक्स एक्सिस अगर है ये, मतलब एक्स और वाई का इंटरसेक्शन अगर ये है, तो बचपन में जो ग्राफ सीखा था वहां पे अगर मैंने बोला 0 0, तो 0 0 क्या होता है, यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे 0 0। तो देखो मैं 0 0 कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 0। इसको रन कर लो, देखो जैसे मैंने बोला था 0 0 के यहाँ पे आ गया। अब अगर मान लो मैं इसको कर देता हूँ 0 1, तो 0 1 में क्या होगा, मतलब x का 0 y का 1, तो x का 0 यहाँ पे है, y का 1 बोले तो ऊपर आएगा, राइट, ये y ऊपर है ना। तो 0 1 के इसको रन करके देखो, अभी जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे आ गया। अब सपोज मैंने इसको कर लिया 1 0, तो 1 0 कहाँ पे आएगा, 1 0, इसको रन करके देख लो। पहले तो x का 1, तो x का 1 मतलब यहाँ पे आएगा, y का 0 मतलब ऊपर नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा, तो यहाँ पे मरेगा वो, समझ रहे हो, यहाँ पे आएगा वो। तो यहाँ पे इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, बट अपने को कहाँ पे चाहिए, अपने को यहाँ पे चाहिए ना ऊपर। तो इसको मैं कर देता हूँ 1 1। तो 1 1 मतलब क्या होता है, मतलब ये x है ना, तो x और y का इंटरसेक्शन, तो x का 1 यहाँ पे आ गया, y का 1 यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे दिखना चाहिए 1 1 करने के बाद। ये बेसिक ग्राफ जो आपने बचपन में सीखा था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कुछ अलग बात नहीं कर रहे यहाँ पे। एंड अगर फिर आपको यहाँ पे पर, ठीक है, नहीं वही तो बात है ना कि राइट में करने के बाद, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं है इसको राइट में रखने का, तो वी आर कीपिंग दिस टू द लेफ्ट। तो दिस इज हाउ नाउ वी कैन सी द ग्राफ, ओके। और ये ग्राफ देख के अभी अपने को आइडिया आ रहा है कि भाई सबसे, अगर पहला जो साल था 2015 का, वहां पे सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, ये जो ब्लैक में है, ब्लैक में कौन है, माइक हसी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। नेक्स्ट सीजन में यानी कि 2016 में मैक्सिमम रन बनाए थे केन विलियमसन ने, जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर, कौन सा कलर ये डार्क वाला है ना, तो ये रॉबिन उत्थपा ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 2017 में अगर आप देखोगे तो ये ब्लू वाला जो है, आई थिंक वो डेविड वार्नर है, उसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उसके बाद इफ यू सी, विराट कोहली ने टॉप किया है एकदम, नो काफी बड़ा ये स्काई नो स्काई स्क्रैपर दिख रहा है यहाँ पे विराट कोहली का, जिसने अराउंड 1000 रन बना दिए हैं। सिमिलरली ये डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो, ये लोवेस्ट रन किसने बनाए थे, कोई ब्लैक में आई थिंक माइक हसी के रन 2022 में सबसे कम है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप इस डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया आ रहेगा कि हाउ टू मेक दिस ग्राफ्स, इसको आगे जाके और सीखेंगे। थैंक यू।